वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पुरानी जीटी रोड गुजरात से लखनवाल तक दो रवैया सड़क का संग बुनियाद रख दिया। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही, रुकन कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हुकूमती इक़दामात इदारों की संजीदगी और मुस्तक़बिल में तयशुदा लाहे अमल पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक टीम के तौर पर मतलूबा हदफ के हुसूल के लिए पूरी संजीदगी से इक़दामात करें। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में 5 साल तक 12 साल तक की उम्र के जिन बच्चों को हिफाजती वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है उनको दूसरी खुराक लगाई जाएगी और जो बच्चे किसी वजह से वैक्सीन की पहली खुराक नहीं लगवा सके उनको भी इस मुहिम में हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत अपनी साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए फुल प्रूफ इंतजामात करे। फील्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक के सिलसिला में किसी सतह पर भी कोई कोताही ना की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने की दूसरी मुहिम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हुकूमती इक़दामात इदारों की संजीदगी और मुस्तक़बिल में तयशुदा लाहे अमल पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक टीम के तौर पर मतलूबा हदफ के हुसूल के लिए पूरी संजीदगी से इक़दामात करें। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में 5 साल तक 12 साल तक की उम्र के जिन बच्चों को हिफाजती वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है उनको दूसरी खुराक लगाई जाएगी और जो बच्चे किसी वजह से वैक्सीन की पहली खुराक नहीं लगवा सके उनको भी इस मुहिम में हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत अपनी साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए फुल प्रूफ इंतजामात करे। फील्ड वर्कर्स की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक के सिलसिला में किसी सतह पर भी कोई कोताही ना की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाने की दूसरी मुहिम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जलालपुर पीरवाला में भी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम में 400 टीमें काम करेंगी और तहसील भर में 1,20,000 बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। जलालपुर पीरवाला में भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में डिप्टी DHO डॉक्टर मुबशर जलाल ने बताया कि इस मुहिम में 400 टीमें घर घर जाकर 1,20,000 बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाएंगी। इसके अलावा जलालपुर के तमाम BHU और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी पोलियो के क़तरों के लिए काउंटर लगाए गए हैं। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शहरी महकमा सेहत और पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करें और अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के क़तरे ज़रूर पिलाएं ताकि इन बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज रह सके। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल होने की खबरों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर आरफ अलवी समेत दीगर शख्सियात की जानिब से सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात शेयर किए जा रहे हैं। सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने ट्विटर पर अरशद शरीफ की मौत पर अफसोस का इजहार किया और लिखा कि अरशद शरीफ की मौत पाकिस्तान और सहाफ़त का बहुत बड़ा नुकसान है। आरफ अलवी ने अरशद शरीफ के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए लिखा कि अल्लाह उनकी फ़ैमिली और फॉलोअर्स को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत की अफसोसनाक खबर से मुझे बहुत दुख हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पर दिल खून लहू लहू है, जुल्म हद पार कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर डॉलर 220.84 रुपये पर बंद हुआ था। आज पीर के रोज़ कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मामूली इजाफा हुआ और डॉलर 16 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में $1 की कीमत 221 रुपये हो गई है। दहशत गर्दी के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई। इमरान खान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत जज जवाद हसन अब्बास ने की। अदालत ने 1 लाख रुपये के मचलकों के एवज़ इमरान खान की अबूरी ज़मानत 31 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली उस्मा बुखारी, सबा सादक, राबिया फारूकी, मियाँ अब्दुल रऊफ़ और समीउल्लाह खान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद वहीद, रहीला खादम हुसैन, रबिया नुसरत, ज़ैबुन्निसा आवान, ज़ीशान रफ़ीक, कमल लियाकत एडवोकेट, गुलनाज शहजादी, नफीसा अमीन और मोहम्मद अफजल के भी असम्बली में दाखिले पर
पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून के आदिल बख्श, सादिया नदीम, राहत अफजा और सुंबल मालिक हुसैन को भी पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा बच्ची को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक बच्ची से ज़्यादती का वाक़या 2 रोज़ कबल क्लिफ्टन के ब्लॉक 4 में पेश आया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो ज़ेरे इलाज है। पुलिस सर्जन ने बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक करते हुए कहा कि बच्ची का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया है। उसकी उम्र 8 से 9 साल के दरमियान है। तिब्बी मुआयने से बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस सर्जन के मुताबिक ये बच्ची कराची में लगाए गए सैलाब मुतासरा कैंप में रिहाइश पजीर थी। विहाड़ी सेशन कोर्ट में फायरिंग। सेशन कोर्ट के गेट पर मुखालिफिन के 2 अफराद पर फायरिंग। 3 मोटरसाइकिल सवारों ने मुखालिफिन पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर जा भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। 2 अफराद जिंदा बच जाने में कामयाब। हलाक होने वाला शख्स लुडन का रिहायशी बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर मौजूद। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान रिफत मुख्तार राजा का विहाड़ी सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग के वक़्वे का नोटिस। DPO विहाड़ी को फौरी मुलजमान गिरफ्तार करने का हुक्म। मुखालिफिन ने पेशी पर आए 2 अफराद पर फायरिंग की। एक शख्स मौका पर जाँ भाग और दूसरा शदीद जख्मी। कानून हाथ में लेने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। RPO मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विहाड़ी के गेट पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो सरासर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जो पुलिस है उसकी नाअहली की वजह से हुआ है। बिल्कुल ज़ीरो सिक्योरिटी दी गई है कोर्ट्स को, बिल्कुल ज़ीरो सिक्योरिटी दी गई है। जब सुबह 300-400 की तादाद में हमारे क्लाइंट्स और हम बुकला एक ही गेट से एंटर हो रहे होते हैं तो उधर एक गनमैन भी, पुलिस का एक गनमैन भी नहीं खड़ा हुआ होता। और मैं DPO विहाड़ी को वार्न करता हूँ कि ये लुड्डन में बैलों की दौड़ हो, बैलों की रेस हो, उधर सिक्योरिटी लगवा देता है और अपनी सिक्योरिटी में बैलों की दौड़ करवाता है। हमारे लिए इधर कोई सिक्योरिटी नहीं है। विहाड़ी के वकला जो है, हमारी कोर्ट्स हैं, ये बेयारो मददगार हैं। जब वकला पे दावा बोलना होता है तो 400 की तादाद में यही DPO पुलिस फोर्स लगा देता है हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद करवाने के लिए, और अब ज़ीरो सिक्योरिटी है। आज जब फायरिंग हुई है तो एक भी पुलिस का उधर जवान नहीं था जो जवाबी फायरिंग करता या हमारी हिफाजत करता। हमारे नौजवान वकील जो हैं उन्हें फायर लग गया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। उसके अलावा जो वकला के अलावा जो क्लाइंट्स हैं वो भी तो इंसानी ज़िंदगियाँ हैं। एक सुबह ज़िंदगी ज़ाया होगी और दूसरा शदीद मजरूब है जो निश्तर रेफ़र कर दिया गया है। मेरी IG पंजाब से दरख्वास्त है कि इस DPO को समझाएँ और इसे कहीं भी विहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सिक्योरिटी है उसे सही मानों में ठीक ठाक तरीके से इधर जवान तैनात करने चाहिए ताकि हमारी और हमारे क्लाइंट्स की ज़िंदगियां महफूज रहें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।